एवरीवन गाइस, वेलकम टू क्लास 7 ऑफ वर्डप्रेस कोर्स फॉर बिगिनर्स। आज की वीडियो में हमने जो कल वेबसाइट बनाई थी, हम उसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाली वेबसाइट हमने बनाई थी लास्ट वाली वीडियो में। अभी वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए रेडी है, लेकिन आज की वीडियो में हम इसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। सो इस वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपको जाना है पेजेस पे, एंड आपने जो होम पेज बनाया है इसको ओपन करना है एडिट विथ एलिमेंटर। ये आपका एलिमेंटर का डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पर आपने जो भी पेजेस बनाया है हमने लास्ट वीडियो में, वो शोकेस हो रहा है। सो आपको यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शंस मिल रहे होंगे। फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप, देन हमारा टैबलेट एंड मोबाइल। सो इस वीडियो में हम मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने वाले। सेम तरीके से आपको डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइज करना है। सो ईजी रहने वाला है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको क्लिक करना है मोबाइल वाले पैनल पे, एंड आप देख सकते हैं अभी कैसी दिख रही है हमारी वेबसाइट मोबाइल पे। कुछ कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड है, कुछ कुछ नहीं है। सो हम इसको ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हेडर है और हमारा पेज के लास्ट में जो फुटर है वो हम एंड में ऑप्टिमाइज करेंगे। हम पहले मेन पेज ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि हेडर एंड फुटर हमने सेपरेट बनाए थे कस्टम प्लगइन की मदद से एलिमेंटर के थ्रू ही। सो उसको हम बाद में एडिट कर लेंगे ना। इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेनली जो मोबाइल फ्रेंडली के लिए ऑप्टिमाइज करना रहेगा वो रहेगा आपके बटन्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई। सो लेट सपोज मुझे ये वाला टेक्स्ट ऑप्टिमाइज करना है, जो हेडिंग है हमारी जुपिटर एक्स सर्विसेज। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एडिट हेडिंग पे जाऊंगा, यहाँ पर मेरी हेडिंग आ जाएगी। अब इसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको सेम चीज़ यूज़ करनी है। जब आप इसको मोबाइल में दिखेंगे तो ये मोबाइल के लिए ही ऑप्टिमाइज होती जाएगी। तो आप स्टाइल पे जाएंगे, एंड जहाँ पर ही आपको मोबाइल का आइकन दिखेगा राइट में, मतलब ये सिर्फ मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हो रही है। अगर जहाँ पर नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पर नहीं है, अगर मैं टेक्स्ट शैडो लगाता हूँ तो ये डेस्कटॉप में भी लगेगा, टैबलेट वाले वर्जन में भी लगेगा और मोबाइल पे भी लगेगा। तो हमको वही चीज़ ऑप्टिमाइज करनी है जहाँ पर ये मोबाइल का आइकन हमें दिखेगा। यहाँ पर जैसे अलाइनमेंट में मुझे दिख रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में हो मोबाइल में, तो मैं सेंटर में डाल सकता हूँ। अभी मैं इसे लेफ्ट में ही रहने दूंगा। देन टाइपोग्राफी में अगर आप ये पेंसिल आइकन पे हम जो क्लिक करते हुए आए इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको साइज में मोबाइल दिख रहा है। अगर मैं फॉन्ट चेंज करूंगा तो मेरा सब जगह चेंज हो जाएगा फॉन्ट, डेस्कटॉप में भी चेंज हो जाएगा, टैबलेट में भी और मोबाइल में भी। तो मेरे को सिर्फ साइज चेंज करना है। अब साइज में ना आपके पास 2-3 यूनिट्स है, एक है EM और एक है REM। तो EM और REM मेनली यूज होते हैं। EM एंड REM में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देख रहे हैं आप जो स्क्रीन पे, यहाँ पर EM और REM की डेफिनेशन लिखी है। सो EM और REM बेसिकली CSS की यूनिट्स है। REM मतलब होता है रिलेटिव टू रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट क्या होता है, हमारा HTML टैग वेबसाइट का। तो जो आपने मेन वेबसाइट में दे रखा है उसके कंपेरेटिवली, उसके रिलेटिवली REM डलता है, एंड EM डलता है जो आपने कंटेनर, जैसे एक कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर बनाया, तो आपको जो बाहर वाला कंटेनर हो गया वो पेरेंट हो गया। अब उसमें मान लो आपने टेक्स्ट की सेटिंग्स दे रखी है 16 पिक्सल, और अंदर वाला कंटेनर है उसमें आपने EM दे रखा है, तो EM जो होगा वो उसके कंपैरिजन में होगा 16 पिक्सल के कंपैरिजन में। तो अगर आप EM 2EM लेते हो तो 16 की जगह उसका साइज हो जाएगा 32 पिक्सल। अब मैं आपको करके बताता हूँ कैसे होता है। सो हम आएंगे होम पे, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं अपने ये पेंसिल आइकन पर क्लिक करूंगा, एंड मैं यहाँ से EM सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसे 1 EM दूंगा तो ये इतना छोटा हो गया। अगर मैं इसे 2 EM दूंगा, 2 में इतना हो गया, 3 में इतना हो गया। सो अब आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मेनली क्या यूज होता है, REM यूज होता है। REM क्या होता है, रूट एलिमेंट, मतलब पूरे वेबसाइट के कंपैरिजन में ये सिलेक्ट होता है। तो हम हर जगह सेम ही रखने वाले हैं, तो हम यही यूज करते हैं। तो REM पे जाऊंगा मैं, REM 1 REM दूंगा तो इतना छोटा हो जाएगा। तो मुझे लेट सपोज मैं 2 REM दे देता हूँ। अब मुझे लेटर स्पेसिंग देनी है, तो लेटर स्पेसिंग भी मैं पिक्सल में भी दे सकता हूँ, EM में भी दे सकता हूँ, REM में पिक्सल में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने 0.2 कर दिया ऐसे, ये हो गया। सेम मैं नीचे वाले के साथ करने वाला हूँ, तो मैंने इसे सिलेक्ट करा टेक्स्ट को। यहाँ पर आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पर डायरेक्ट शोकेस हो जाएगा एडिट हेडिंग। मैं यहाँ पर स्टाइल पे क्लिक करूंगा, देन मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा, इसे मैं REM दूंगा। टेक्स्ट को हमेशा हम REM यूज करने वाले हैं, REM दूंगा, एंड REM में मैं इसको दे दूंगा 2.5। सो हमारा जो ऊपर वाला मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हमने इसको REM कितना दिया था, इसको REM 2 दिया था, तो इसको 2.4 कर लेते हैं, एंड इसको भी हम 2.4 कर लेते हैं। सो ये हमारी दोनों हेडिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेंटर में आए, तो सेंटर में आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा, बेस्ट इन वर्ल्ड का भी अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा। ये हमारा सेंटर में आ गया। अब मुझे यहाँ पर मैंने नेगेटिव मार्जिन दी थी लास्ट टाइम,
मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैंने मार्जिन दे रखी है, तो मैं इसे अनटिक करूँगा। तो ये अभी हम अब मैं जो मार्जिन देने वाला हूँ ये सिर्फ मोबाइल में लगेगी। यहाँ पर आप मोबाइल का आइकन देख सकते हैं, तो अब मैं जो मार्जिन दूंगा वो सिर्फ मोबाइल में रहने वाली है। तो इसे मैं लेट सपोज टॉप से दे देता हूँ -10। ये अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब मैं फिर से ये टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, स्टाइल पे जाऊंगा, इसका भी मैं अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा। देन मैं टाइपोग्राफी में जाऊंगा, REM में जाके इसे 1.1 REM, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ये जो हमारा टेक्स्ट है ये लेफ्ट में पूरा चिपका हुआ है, लेफ्ट राइट में, तो इसे मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, तो मैं इसका विड्थ कम कर दूंगा मोबाइल के लिए। मैं यहाँ से पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा, एडवांस में जाऊंगा, यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन है। अब ये भी हमारे मोबाइल के लिए ही हो रहा है सिर्फ। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, कस्टम में जाऊंगा, इसको परसेंट में सेट करूंगा एंड परसेंट में दे दूंगा 98%। अब ये लेफ्ट साइड हो गया है, तो लेफ्ट को मुझे सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट मतलब वर्टिकली भी सेंटर में रहेगा, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में रहेगा। ना ये हमारा बटन्स हो गया। बटन्स लेट सपोज मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे 2 लाइन में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डायरेक्शन में नीचे की तरफ कर सकता हूँ, तो ये 2 लाइन में आ गए। अब मेरे को इन दोनों को सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेंसिल आइकन पे क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा एंड पोजीशन में सेंटर कर दूंगा। सेम मैं इसके साथ भी करने वाला हूँ, स्टाइल पे जाऊँगा, पोजीशन मैंने सेंटर कर दिया। अब ये हमारा बटन वगैरह हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि बटन दोनों सेम लेंथ के हो, तो मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ लेफ्ट और राइट से। वो कैसे होगी, मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद मुझे लास्ट में यहाँ पर पैडिंग का ऑप्शन है, मैं इसे अनटिक करूंगा। अनटिक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी डेस्कटॉप के हिसाब से सेट है, तो हम इससे तो ज़्यादा ही देने वाले हैं। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने टॉप और बॉटम से 20-20 दिया, तो मैं वही रखूंगा, लेफ्ट और राइट से बढ़ा दूंगा। मैं इसको अनटिक करूंगा, टॉप से मैं 20 दे दूंगा, बॉटम से भी मैं 20 दे दूंगा एंड ये 35 की जगह मैंने 40 कर दिया या 45 कर दिया राइट से, एंड लेफ्ट से भी मैंने 45 कर दिया। तो ये हमारे बटन सेम लेंथ के हो गए। अब ऐसा करने के बाद मुझे ये वाला फोटो चाहिए। अब मुझे इस फोटो और इस फोटो के बीच में गैप करना है, मतलब इस फोटो और इस बटन के बीच में गैप करना है। तो मैं यहाँ से कंटेनर सेलेक्ट करूंगा, एडवांस में जाऊंगा, इसे टॉप से मैं मार्जिन दे दूंगा। 2 कंटेनर के बीच में अगर स्पेसिंग डालनी है, तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, 2 कंटेनर के बीच में स्पेसिंग डालनी है तो हम मार्जिन का यूज करते हैं, और एक एलिमेंट के अंदर ही मुझे स्पेसिंग डालनी है तो हम पैडिंग का यूज कर लेते हैं। तो अभी मैंने मार्जिन यूज करूंगा, मार्जिन पे मैं जाऊंगा, टॉप से इसे दे देता हूँ 30 पिक्सल या लेट सपोज 45 पिक्सल। तो ये हमारी टॉप से स्पेसिंग हो गई। ये वाला सेक्शन हमारा बन के रेडी हो चुका है। नाउ मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे, स्क्रॉल करने के बाद ये हमारा ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुका है थोड़ा बहुत। अब मैं इसे और ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, या फिर आप राइट क्लिक करके एडिट इमेज बॉक्स पे भी आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे चाहिए कि ये लेफ्ट में चिपका ना रहे, थोड़ी सी स्पेसिंग रहे लेफ्ट और राइट में। तो मैं इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करूंगा एंड इसको भी मैं विड्थ दे दूंगा कस्टम, एंड परसेंट में यहाँ आके 98% कर दूंगा। अब ये यहाँ से राइट में स्पेसिंग हो गई, लेफ्ट में नहीं हुई है, क्योंकि मुझे इसको सेंटर अलाइन करना है। मैं यहाँ पर कंटेनर में सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर नीचे में जस्टिफाई कंटेंट पे भी सेंटर कर दूंगा और अलाइन आइटम्स पे भी सेंटर कर दूंगा। तो ये सेंटर में शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ लेफ्ट और राइट में स्पेसिंग हो गई है। अगर नहीं दिख रही है तो मैं इसका वेट थोड़ी छोटी कर देता हूँ, लेट सपोज मैं 95 कर देता हूँ, तो अब आपको लेफ्ट और राइट में ईजिली स्पेसिंग दिख रही होगी व्हाइट कलर की। लेट सपोज अब मुझे बाकी चीज़ें चेंज करनी है, तो मैं फिर से इसे सिलेक्ट करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा। सबसे पहले इमेज पोजीशन हमारी लेफ्ट ही है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गई, क्योंकि लेफ्ट और राइट में दोनों आ नहीं रहे थे। तो वो केस, तो अब क्या करेंगे, हमको ये चाहिए ही ऊपर, तो हम इमेज पोजीशन कर दूंगा टॉप पे एंड यहाँ से अलाइनमेंट भी कर दूंगा इसका सेंटर, एंड इमेज स्पेसिंग में थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। तो इमेज स्पेसिंग मतलब ये हमारा जो टाइटल है और इमेज के बीच में स्पेसिंग बढ़ गई है। कंटेंट से बढ़ानी हो तो कंटेंट से बढ़ा सकता हूँ, मैं यही रहने दूंगा। इमेज का अगर मुझे साइज वगैरह चेंज करना तो मैं साइज चेंज कर सकता हूँ, लेट सपोज मैं 35 कर देता हूँ 38 को। देन अगर मुझे कंटेंट में चेंज करना है तो मैं बटन पे आऊँगा या टाइपोग्राफी में क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर इसे मैं REM में यूनिट दे सकता हूँ। तो लेट सपोज हमने 2.5 देते हुए आ रहे हैं हेडिंग के लिए, तो मैं इसके लिए 2 दे देता हूँ, 2 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं स्क्रॉल करके इसे 1.6 दे देता हूँ। ये हमारी हेडिंग हो गई। डिस्क्रिप्शन में सेम ही साइज में रखूँगा। अब मैंने एक डिज़ाइन कर लिया, अब मुझे क्या करना है, मैं इसे कॉपी करते जाऊँगा एंड पेस्ट स्टाइल करते जाऊँगा। सो ये भी चेंज हो गया, पेस्ट स्टाइल करूँगा, ये भी चेंज हो गया। अब ये दोनों अभी भी लेफ्ट में अलाइंड है, इनको मुझे सेंटर में करना है, तो मुझे कंटेनर सिलेक्ट करना पड़ेगा,
जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम सेंटर, ये भी कंटेनर सिलेक्ट करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, तो ये मेरा पेज सेंटर में अलाइन हो गया। ये जो तीनों हमारे बॉक्सेस है ये सेंटर में अलाइन हो गए। सो इस तरीके से आप इन बॉक्सेस को एडिट कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं स्क्रॉल करूंगा, मुझे इमेज ये मेरी सही है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, यहाँ पर आना है, स्टाइल में जाना है एंड यहाँ पर विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, ये चेंज कर सकते हैं। मैं सेम ही रहने देने वाला हूँ। देन ये अबाउट अस वाला सेक्शन, अबाउट अस पे मैं क्लिक करूंगा, स्टाइल पे जाऊंगा, टाइपोग्राफी में जाऊंगा, यहाँ आर में से दे दूंगा 1.6, ये हमारा आर हो गया। इसके बाद मुझे हेडिंग जानी है, तो हेडिंग पे मैं क्लिक करूंगा, स्टाइल पे जाऊंगा, टाइपोग्राफी पे क्लिक करूंगा। अब हेडिंग हम सेम देते जा रहे हैं सबको, तो सेम ही दे देंगे 2 जो हमारी मेन हेडिंग है उसको हमने 2.5 दिया था, इसको हम 2.2 दे सकते हैं, या 2 देना तो सिर्फ 2 भी दे सकते हैं। लेट सपोज मैं 2 ही दे देता हूँ। देन हमने डेस्कटॉप में इस टेक्स्ट की विड्थ सेट कर रखी थी, तो वो उसे मैं 98 कर देता हूँ। अभी मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, यहाँ पर हमने कस्टम विड्थ में 88% करी थी लास्ट टाइम, मैं यहाँ से परसेंट सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं 95 कर दूंगा या 98 ही कर देता हूँ, तो ये फुल में आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा फॉन्ट साइज इसका सही है, तो इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देन मैं स्क्रॉल करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा सेक्शन लेफ्ट में आए, तो लेफ्ट में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं स्टाइल पे जाऊँगा, स्टाइल के बाद मैं इमेज पोजीशन इसका टॉप कर दूंगा एंड अलाइनमेंट इसका मैं लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, तो ये हमारा लेफ्ट में अलाइन हो गया। अब अगर आप सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर में रख सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। मेरी लेफ्ट अलाइन चल रही है पूरी वेबसाइट, तो मैं लेफ्ट अलाइन ही रहने दूंगा। ये सेक्शन भी हो गया। अब ये मैं जो चेंज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसे कॉपी स्टाइल कर लूँगा एंड मैं पेस्ट करते जाऊँगा, पेस्ट स्टाइल। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉपी स्टाइल और पेस्ट स्टाइल करेंगे, तो वो तीनों स्क्रीन में कॉपी स्टाइल और पेस्ट स्टाइल होगा। तो हमारी बाकी जो स्क्रीन है उसमें भी ये सेम ही है। अगर मैं बताऊँ आपको अभी क्या दिक्कत होगी, तो मैं डेस्कटॉप पे जैसे ही जाऊँगा, अभी तो हमारा ये वाला लेफ्ट अलाइंड है, जो हमारा अबाउट अस वाला हेडिंग है, एंड ये हेडिंग भी लेफ्ट अलाइंड है। अब इसकी अगर मैं कॉपी स्टाइल करके यहाँ पेस्ट करूंगा, तो ये फोन में नहीं डेस्कटॉप में भी लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। मैं फोन स्क्रीन में गया, मैंने लेट सपोज इसकी कॉपी करा और मैं नीचे आके इसको नहीं, इसको मैं अगर पेस्ट स्टाइल करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी ये लेफ्ट अलाइंड हो गया। उसको देख के अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके अब इसको सेंटर करूंगा, तो ये डेस्कटॉप में से सेंटर नहीं हुआ है। डेस्कटॉप में अभी भी वही स्टाइल पेस्ट है जो हमने पहले करी, तो देखा आपने डेस्कटॉप में भी ये सेंटर में नहीं हुआ है। सेंटर में करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से सेंटर कर दूंगा। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। देन मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, अभी हमारा अबाउट अस भी हो चुका है। देन इसको मैं फिर से ऊपर स्क्रॉल करूंगा एंड ये जो हमारी हेडिंग है इसे मैं कॉपी करूंगा, स्क्रॉल करूंगा, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करूंगा, तो हमारी हेडिंग भी पेस्ट स्टाइल सेम स्टाइल में हो जाएगी। देन मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा फिर से, नाउ हमने एक बटन बना रखा है यहाँ पर, तो मैं बटन की कॉपी करूंगा, स्टाइल, एंड यहाँ पर नीचे स्क्रॉल आऊंगा एंड यहाँ पर करके इसे पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। मैंने स्टाइल पेस्ट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बटन लेफ्ट अलाइंड हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, स्टाइल पर जाऊंगा एंड पोजीशन इसका लेफ्ट कर दूंगा। तो अब ये मेरा सिर्फ मोबाइल में हुआ है, डेस्कटॉप में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मोबाइल में हुआ है। मैं इसे स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करने के बाद अगर मुझे ये वाला जो हमारा कंटेनर है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इसको मुझे सेम स्टाइल देनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट स्टाइल कर सकता हूँ। अगर मैं पेस्ट स्टाइल करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा, वो मुझे नहीं करना है, तो मैं इसको इंडिविजुअली करूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा इमेज बॉक्स पे, सर्विसेज में जाऊँगा, पहले तो इमेज पोजीशन टॉप कर दूंगा, अलाइनमेंट इसका मैं सेंटर कर दूंगा। देन इमेज स्पेसिंग अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं थोड़ी बहुत दे देता हूँ। कंटेंट स्पेसिंग भी थोड़ी सी दे देते हैं। इमेज का साइज हमने 35 करा था लास्ट टाइम, तो मैं यहाँ पर भी 35 कर दूंगा। कंटेंट में जाऊँगा, टाइपोग्राफी पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं आरईएम दे दूंगा। आरईएम में दे सकता हूँ 1.6 का, एंड कंटेंट हम सेम ही साइज रखने वाले हैं जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है। अब मुझे इसकी भी विड्थ 95% करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, विड्थ में यहाँ से कस्टम में जाके परसेंट सेलेक्ट करके 95 सेलेक्ट कर लूँगा। अभी हमारा लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट को हमको सेंटर में करना है, तो क्या करेंगे, ये कंटेनर सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ये है, यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ताकि ये वर्टिकली सेंटर हो जाए, एंड अलाइन आइटम सेंटर ताकि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए। अब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुका है, मैं इसे कॉपी करूँगा एंड सेम में यहाँ पर पेस्ट स्टाइल करूँगा, फिर से यहाँ पर पेस्ट स्टाइल करूँगा, यहाँ पर भी सेम पेस्ट स्टाइल,
पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। तो हमको बार बार एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट स्टाइल कर सकते हैं तो स्टाइल पेस्ट हो जाती है। अब मुझे यहाँ पर ये इसको इंडिविजुअली सबको जाके सेंटर में अलाइन नहीं करूँगा, मेरा ये एक बना हुआ है, मैं इसे कॉपी करूँगा, इसको मैंने सेंटर कर दिया, यहाँ पे क्लिक करूँगा पेस्ट स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करूँगा पेस्ट स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करूँगा पेस्ट स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करूँगा पेस्ट स्टाइल एंड यहाँ पे क्लिक करके लास्ट में पेस्ट स्टाइल। तो हमारे ये सारे सेक्शन सेंटर में अलाइंड हो गए जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग्स भी मेरी लेफ्ट अलाइन नहीं रहे, सेंटर अलाइन रहे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा, सेंटर अलाइन कर दूंगा, हेडिंग पे क्लिक करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा, सेंटर अलाइन कर दूंगा, बटन पे जाऊँगा, यहाँ पर पोजीशन में जाके सेंटर कर दूंगा। तो ये भी हमारा एडिट हो गया इजीली। अब यहाँ तक हमारा सेक्शन इजीली एडिट हो चुका है, यहाँ तक हमारा पेज इजीली मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हो चुका है। मुझे डिपार्टमेंट्स को सेंटर में करना है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हेडिंग को लेट सपोज मुझे ये सेम स्टाइल देनी है, अब मैंने इसको सेंटर कर दिया, मैं इसे कॉपी स्टाइल करूँगा। कॉपी स्टाइल करके अगर मैं इसे पेस्ट करूँगा तो हमारा जो है डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में तो ये लेफ्ट में है, तो ये यहाँ पर डेस्कटॉप में भी लेफ्ट पे हो जाएगा अगर मैं पेस्ट स्टाइल करूँगा तो मैं इसे इंडिविजुअली करूँगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने इसको क्या दिया था, साइजिंग वगैरह हमने 2 REM दिया था। यही देने के लिए हम क्या करेंगे, मैं फिर से स्क्रॉल करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, हेडिंग पे मेरी, स्टाइल पे जाऊँगा, टाइपोग्राफी में जाऊँगा, यहाँ से REM सेलेक्ट करके 2 REM दे दूँगा। तो ये हमारी हेडिंग आ गई। अब मैंने इसे 2 REM दे दिए। अब मैं अगर इसके स्क्रीन बढ़ाता हूँ एक बार यहाँ से, तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट में ही जा रहा है क्योंकि हमारा ये वाला जो कंटेनर है इसकी हमने फुल वेट नहीं दे रखी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ वेट में आपको 353 लिखा हुआ दिख रहा है, मैं इसे परसेंट सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से इसे 100% कर दूंगा तो ये फुल वेट मान लग जाएगा। सो ये इजीली हो चुका है। अगर स्क्रॉल करूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी विड्थ बढ़ गई है डेस्कटॉप में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फुल विड्थ में जाके बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। तो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पेज के अकॉर्डिंग स्टाइल हो गई है। अब मैं फिर से मोबाइल पे आऊँगा, स्क्रॉल करूँगा और इसे बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ रही है, मतलब ये हमारा सही काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। सो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक तो हमने ये डबल कंटेनर यूज़ करे, इसकी वजह से यहाँ पर लेफ्ट और राइट में स्पेसिंग बहुत आ रही है, तो वो मुझे अगर रिड्यूस करनी है तो मैं बाहर वाला कंटेनर सेलेक्ट करूँगा और इससे यहाँ से पैडिंग 0 दे दूंगा, तो ये थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया। अब मुझे इसको भी एडिट करने के लिए सेम यहाँ पर क्लिक करना है, स्टाइल में जाऊँगा, पहले तो इमेज पोजिशन में टॉप दे दूंगा, अलाइनमेंट में सेंटर दे दूंगा, इमेज स्पेसिंग में थोड़ी सी दे सकता हूँ, लेट सपोज 18 की दे दी मैंने। कंटेंट स्पेसिंग आप देना चाहे दे सकते हैं, इमेज में दे दूंगा फिर से यहाँ से 35%। कंटेंट पे जाऊंगा, मैं कंटेंट में जाके यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा, पिक्सल में से इसे REM सेलेक्ट करूंगा एंड इसे मैं दे दूंगा 1.6। तो हमारी सेम स्टाइल हो गई। जिस तरीके से हमने टाइटल चेंज करा है उस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, कॉपी एंड यहाँ तीनों के लिए पेस्ट स्टाइल कर दूंगा क्योंकि ये तीनों हमारे सेम ही है। अब ये इमेज जो है हमारी, ये सारे कंटेंट के नीचे आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज हमारी ऊपर आए और उसके नीचे कंटेंट आए, तो वो कैसे होगा, आपको बाहर वाला सिलेक्ट करना है कंटेनर। बाहर वाला मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा, अगर मैंने पैडिंग 0 दे दी है तो वो तो चिपक चुका है कंटेनर, तो मैं जब भी सिलेक्ट करूँगा तो मुझे सिर्फ ये वाला कंटेनर सिलेक्ट होगा और ये इंडिविजुअली ये वाला होगा। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके, आपको अगर लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, तो इन दोनों को कंबाइन करके भी हमने एक सेक्शन बनाया था। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन दिखेगा स्ट्रक्चर करके, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँगा, देन मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल करूँगा तो मुझे हाईलाइट होकर दिख जाएगा जो मैंने सिलेक्ट करा है। अब मुझे इसके अंदर यहाँ पर 2 कंटेनर है, एक कंटेनर हमारा ये वाला है जिसके अंदर हमारे तीनों ऑप्शन है, एक कंटेनर है हमारा ये वाला जिसके अंदर हमारी इमेज है। अब मुझे ये दोनों सिलेक्ट करने हैं, इसके बाहर वाला कंटेनर, तो मैं कंटेनर बाहर वाले पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया। पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं लेआउट पे जाऊँगा, लेआउट से मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। सो अभी ये राइट की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, अब मैं इसे ऊपर की तरफ कर दूंगा रिवर्स में। तो हमारी जो इमेज है वो ऊपर आ चुकी है। अपसाइड डाउन कर सकते हैं कोई भी कंटेनर को आपको चेंज करना हो तो। मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। अगर आप कोई सिलेक्ट नहीं कर पाते यहाँ से कर्सर से, तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर में जाना है, यहाँ पर आपको सारे कंटेनर्स दिख जाएंगे, हेडिंग वगैरह, कंटेनर के अंदर जो जो चीज़ें आपने ऐड करी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा। अब मुझे यहाँ पर स्टाइल सेम ही रखनी है इसके जैसी, मतलब इसमें और उसमें कुछ चेंज नहीं है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा,
यहाँ पर पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करूँगा, फिर से इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर भी इसे पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करूँगा। देन अब इसको एडिट कर लेते हैं, रिव्यू को। सो रिव्यू को एडिट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसकी पैडिंग थोड़ी कम करूँगा, तो लेट सपोज मैं इसे पैडिंग 15 की देता हूँ, सिर्फ पैडिंग कम हो गई। अब मैंने यहाँ से इसकी विड्थ डिफाइन कर रखी है 76% कुछ, तो मैं इसे क्या करूँगा, कस्टम में फिर से जाऊँगा एंड परसेंट सिलेक्ट करके मैं इसे 85 या लेट सपोज 95% दे दूंगा। तो ये इतने में आ गए। अगर मुझे कम करनी है, लेट सपोज 90 देनी है, थोड़ा सेंटर में रखना है, तो 90 दे दी। अब इसका टेक्स्ट कैसे चेंज होगा, मैं फिर से यहाँ क्लिक करूँगा, स्टाइल पर जाऊँगा, टाइपोग्राफी पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर पिक्सल की जगह आरईएम सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर आरईएम में से 1.2 दे सकता हूँ, या 1.1 दे दिया, 1.2 दे दिया, जो आपको सही लग रहा हो। मुझे 1.2 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 1.1 दूंगा और इसके आगे 1.15 लगा दूंगा, तो ये थोड़ा सही दिख रहा है मुझे टेक्स्ट। इसी तरीके से आप ये दोनों भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसे क्लिक करके रखूँगा, इमेज का ऑप्शन है, इमेज में यहाँ पे परसेंट में जाके साइज़ बढ़ा सकता हूँ, या पिक्सल में, लेट सपोज मुझे 100 पिक्सल चाहिए तो ये कर सकता हूँ मैं। अभी 100 पिक्सल फिक्स हो गई। बॉर्डर रेडियस में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मोबाइल का ऑप्शन है हमारे पास। नेम का मैं साइज़ वगैरह बढ़ा सकता हूँ, तो मैं टाइपोग्राफी पे जाऊँगा, यहाँ पर आरईएम सिलेक्ट करता हूँ। आरईएम सिलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज मुझे 1.2 करना है इसका, या 1.4 करना है, 5 करना है, जैसा भी मैं करना है मैं कर सकता हूँ। सेम अगर मुझे यहाँ पर इसका जो टाइटल है फाउंडर सीईओ, इसको चेंज करना, तो मैं टाइटल पे जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसे पहले आरईएम में कर दूंगा एंड इसे भी मैं 1.2 दे देता हूँ, लेट्स सपोज। तो ये भी चेंज हो गया। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं मोबाइल में। अब आगे की चीज़ें सेम ही होने वाली है। जैसे मुझे ये कंटेनर भी सेम स्टाइल में चाहिए। अब मुझे जैसे ये हेडिंग की भी स्टाइल इसकी हेडिंग जैसी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर पेस्ट स्टाइल, कॉपी पे क्लिक करूँगा, पेस्ट स्टाइल। सो आप जो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि आप एक बार जो टेक्स्ट के साथ सेटिंग दे देंगे, उसी को आपको मोस्टली कॉपी करके पेस्ट स्टाइल करना है, तो आपका काम बहुत बच जाता है। अब जब आप मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करते हो वेबसाइट को, ये हमारा सही है। मुझे इसको भी एडिट करना, तो मैं यहीं पर क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टाइल में जाके इमेज स्पेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। अब मैं इमेज पोजीशन यहाँ पर टॉप फाइनल कर देता हूँ। मुझे टेक्स्ट चाहिए सेंटर में, तो मैं सेंटर कर सकता हूँ। अब मैं यही कॉपी कर लूँगा, मुझे और कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर दूंगा, यहाँ पर भी पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। सो ये हमारा पेज बन के रेडी हो गया। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये एरो से इसे क्लोज करूँगा, तो इस तरीके की वेबसाइट कुछ हमारी मोबाइल पर दिखेगी कंपेरेटिवली टू पहले, क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। अब मुझे हेडर ऑप्टिमाइज करना है और यहाँ स्क्रॉल करूँगा तो ये फुटर थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है। ये कैसे होगा, मैं यहाँ से एरो पे क्लिक करूँगा, एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा, एग्जिट टू वर्डप्रेस। मेक श्योर कि आपने यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर दिया हो, एग्जिट वर्डप्रेस कर दिया, वर्डप्रेस के आइकन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैंने जिस प्लगइन से हेडर एंड फुटर बनाए थे वो ये यूएई वाला है। मैं इस पे होवर करूँगा, हेडर एंड फुटर पे जाऊँगा, पहले हेडर कर लेते हैं, तो मैं हेडर में एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर मोबाइल वाला सिलेक्ट करूँगा वर्जन। अब मुझे इसे मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना है, तो कैसे होगा, सबसे पहले मुझे चाहिए कि ये मेरी स्पेसिंग कम ले। अब जैसे ये वाला कंटेनर जो हाईलाइट हो रहा है, ये पूरी स्पेसिंग ले रहा है, तो मुझे चाहिए कि सिर्फ ये इतनी ले। तो मैं यहाँ पर कंटेनर सिलेक्ट करके यहाँ पर परसेंट डिफाइन करके इसे 100% की जगह लेट सपोज में 60% दे देता हूँ। अब 60% देने के बाद मेरी हेडिंग, मेरा जो लोगो है वो बहुत छोटा आ चुका है, तो मैं लोगो को सिलेक्ट करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा एंड यहाँ से इसकी वेट 100% कर दूंगा। सेम मैं इसके साथ करने वाला हूँ। अब ये जब मैंने एक कंटेनर 60% दिया है, तो अगर मुझे ये वाला यहाँ पे चाहिए तो मुझे 40 देना रहेगा। मैं परसेंट पे क्लिक करूँगा एंड 40 पे क्लिक करूँगा, तो ये ऊपर आ गया। तो ये 60 और 40 मिलके 100 हो गया। अब मुझे चाहिए कि ये मेरा राइट अलाइंड हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेआउट पे जाऊँगा एंड इसे अलाइनमेंट में, यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्सिव वाले सेक्शन में है अलाइनमेंट, इसे मैं राइट कर दूंगा, तो मेरा राइट अलाइंड हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा मेन्यू कुछ इस तरीके से खुलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ओवर इफेक्ट है, इंक्रीज होता है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, एनिमेशन इफेक्ट मुझे ग्रो है, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। लेट सपोज हमको रखना ही नहीं है, मैं हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये ग्रो नहीं होगा, ये बिल्कुल सटल दिख रहा है, ये सही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप हेडर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पब्लिश कर दूंगा। अब सेम इसी तरह आप फुटर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फुटर में आपको होमवर्क दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, आप ये वेबसाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे साथ, तो फुटर आप इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
अगर आपको फुटर ऑप्टिमाइज करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर यू कमेंट बिलो, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं इस ट्यूटोरियल में, वो है कि जब हम वेबसाइट को लाइव करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो, मैं अगर होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज जो खुल रहा है वो खुल रहा है। अगर मैं नॉर्मल हमारी वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे ये हमारा जो पेज खुला है, ये इसकी लिंक क्या है, theurgent.com/home है। अब मैं होम को हटाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे ये खुल रहा है, जबकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा होम पेज खुले। तो वो कैसे होगा, आप यहाँ वर्डप्रेस पे आएंगे, वर्डप्रेस में पहले हम इसे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा अपडेट हो जाएगा। अब आपको सेटिंग्स में आना है एंड रीडिंग में आना है। रीडिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन है कि योर होम पेज डिस्प्लेस, मतलब आप होम पेज पे क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं स्टैटिक पेज सिलेक्ट करूंगा एंड होम पेज में सिलेक्ट करके यहाँ से होम सिलेक्ट कर लूंगा एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। सो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा होम पेज खुल रहा है। तो ये मेक श्योर आपको करना है, क्योंकि जब भी आपके वेबसाइट पे कोई डायरेक्ट लिंक पे आएगा तो उसको आपको होम पेज दिखना चाहिए। अगर आपको फुटर एडिट करने में कुछ भी दिक्कत आती है तो मेक श्योर यू कमेंट बिलो, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। एंड कल वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वेबसाइट जब लाइव कर देंगे तो वेबसाइट में हमें कुछ चीज़ें की ध्यान रखना रहता है, जैसे वेबसाइट का बैकअप। सो आप वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं, उसे रेगुलरली वेबसाइट ऑटोमेटिक बैकअप ले ले, वो कैसे सेट कर सकते हैं। एंड वेबसाइट को अगर कुछ होता है तो रीस्टोर करने का ऑप्शन रहता है, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो कल वाली वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।